मुज़ाकरात के लिए PTI का हुकूमत से राब्ता। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए PTI की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। ज़राए का दावा है कि PTI मुज़ाकरात के लिए अपनी पेश के मुतालबात से पीछे हट गई है। PTI 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो, उसका केस करो, उन लोगों को कंपेंसेट करो। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आए। 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें। ऐवान हमें इंसाफ दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा, अगर फायरिंग हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी आयद होनी चाहिए। हुकूमत इतना ही हौसला कर ले कि कह दे कि गोली चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दें। अपोजिशन अरकान अब असम्बली में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करते हैं। यहाँ बात बेहतर तरीके से पहुँचती है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही मुल्क की तरक्की चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं, अच्छे कामों पर सराहा भी जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के ताल्लुकात बेहतर बनाने और अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में इसहाक डार, अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शंघाई के मनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। हांगचियाओ इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। मरीम नवाज़ का हांगचियाओ इंपोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में कायम पाकिस्तानी पैवेलियन का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब को नुमाइश के मुख्तलिफ शोबों के बारे में बताया गया। मरीम नवाज़ का ई-कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पंजाब के हुकाम को ई-कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई-कॉमर्स के फ़रोग के लिए इक़दामात की हिदायत। मरीम नवाज़ का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूज़ियम का भी दौरा। चीन की तारीख और इनकलाब की बसरी तारीख को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा, आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और तिजारती मरकज़ के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ जोंग ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी राब्ते बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। मरीम नवाज़ की शंघाई की कंपनीज़ को पंजाब में सरमायाकारी की भी दावत। पाकिस्तान में सनती इशारियों में भी बेहतरी आना शुरू हो गई है। गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना 49% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। बताया कि इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों के साथ अप्रैल से बातचीत जारी है। आलमी बैंकों से कमर्शियल कर्जा लेने का फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और सेनेटर फैसल वाडा का पार्लियामेंट हाउस में आमना सामना। एक दूसरे से मुसाफा। सहाफ़ी ने कहा कि अभी आपके बारे में सवाल हुआ है। फैसल वाडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। मौलाना फजलुर रहमान को राजी कर लेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालेक हुसैन पर उम्मीद। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हफ्ता या 10 दिन तक तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। मौलाना साहब को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए। किसी को नहीं पता मौलाना फजलुर रहमान किस बात की मुखालफत कर रहे हैं। मसला समझ आ जाए तो फिर बात होगी।
खुर्रम तनाज़े पर कोहाट में ग्रैंड जिरगा मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, IG खैबर पख्तूनख्वा, कोहाट, कुराम और हंगू के एमाइदीन की शिरकत। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत ग्रैंड जिरगा और फरीकैन की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद कराएगी। अमन मकामी लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। चंद शरपसंद अनासिर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। शरपसंद अनासिर की निशानदही सबकी जिम्मेदारी है। कौमी शाहराह को महफूज करके जल्द अज जल्द खोलना चाहते हैं। पेशावर तपारा चनार एयर सर्विस का आगाज भी ज़ेरे गौर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। कहा मंसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। सादिकाबाद में डाकुओं की कार पर फायरिंग, 2 अफराद को अगवा कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ एक ड्राइवर को कत्ल, दूसरे को अगवा कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के MPA मुमताज़ चांग ने अपने हलके में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। हुकूमत डाकुओं और करप्ट पुलिस एहलकारों से अवाम की जान छुड़ाए। स्कूल हो या कॉलेज, मुसलसल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जितनी भी बिल्डिंग्स बना लें, कुछ भी बना लें, अच्छे असातिज़ा नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा टीचर स्कूल एजुकेशन में 65,000 से ज़ायद भर्तियाँ की हैं। कॉलेज में BS प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए। हर 5 साल के बाद निसाब का रिव्यू होना चाहिए। ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी भी तैयार हो चुकी है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 500 सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि तालीम का सिलसिला बरकरार रहे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। उन्हें नवंबर की कारकर्दगी की बुनियाद पर प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में 10 विकेटें और नवंबर में मजमूई तौर पर 18 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 साल बाद वनडे सीरीज जीती थी। और चैंपियंस T20 में लायंस ने पैंथर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 124 रन का हदफ लायंस ने 15वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। कप्तान इमाम उल हक 45 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन नवाज 44 और शाहजेब खान ने 28 रन स्कोर किए। पैंथर्स की जानिब से मोहम्मद इब्तिसाम ने 1 विकेट हासिल की। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए PTI की मुज़ाकराती पेशकश कबूल कर ली है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हमारी तरफ से हमेशा से सियासी मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की गई है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। हुकूमती ज़राए का दावा है कि PTI मुज़ाकरात के लिए अपने पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है। PTI 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा है कि जो भी हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से उम्मीद है कि आज मीटिंग होगी। हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज़ लेकर आती तो बात करने को तैयार थे, अब भी तैयार हैं। साहबजादा हामिद रज़ा से जब सवाल किया गया कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया है तो हामिद रज़ा का कहना था कि कुछ चीज़ें अमानत होती हैं। उसका जवाब उमर अयूब देंगे। होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी ज़मानतें और इन मामलों में फंसे हुए हैं। हम अभी भी यही बात करते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए पहले भी वो कैपेसिटी नहीं थी। खाली एक फ्लोर ऑफ द हाउस बात करके चले जाते थे। प्रैक्टिकली उनकी तरफ से कुछ चीज़ सामने नहीं आती थी। उस वक्त भी कोई प्रैक्टिकली चीज़ लेके सामने आते तो हम उस वक्त भी तैयार थे, अभी भी लेके आएंगे तो अभी भी तैयार होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें। ऐवान हमें इंसाफ दे। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब इतने सीनियर हैं, क्या उन्हें ज़ेब देता है कि कहें कि गोली नहीं चली? अगर फायरिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी आयद होनी चाहिए। हुकूमत इतना ही हौसला कर ले कि कह दे कि गोली चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दें। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी इसलिए बनाई कि गलतियों को ठीक किया जाए, इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। PTI ऐवान से इंसाफ चाहती है।